हेलो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। मैं हेमा शर्मा अपने नेवर स्टॉप बिलीविंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक मॉडर्न बहू की। ये कहानी है मुस्कान की, जिसे देखकर पड़ोसी हो जाते हैं हैरान परेशान। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कहानी है क्या। सफल मुस्कान नामक लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले आता है। अब सफल की माँ मुस्कान को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि सफल की माँ ने कई सालों से, कई वर्षों से जो सपने संजोए थे अपनी बहू के लिए, वो मुस्कान बिल्कुल उन सब चीज़ों से डिफरेंट, एकदम अलग। स्टाइल तो बिल्कुल लड़कों जैसी, जीन्स पैंट पहनी हुई, एकदम लड़कों की तरह हंसना बोलना, बिंदास बोल्ड, वही अल्हड़पना। सफल की माँ मुस्कान को देख के टेंस हो जाती है और कहती है, बेटा ये क्या, तुमने हमें बिना बताए इससे शादी कर ली? सफल कहता है, हाँ माँ, मैं इसे सालों से पसंद करता था और आज आपके घर इसे बहू बनाकर ले आया। सफल की माँ ना चाहकर भी करे क्या, उसी बहू को अपनी बेटी समझकर एक्सेप्ट कर लिया। पूरी रात बेचैन रहकर यही सोचने लगी कि मैंने वर्षों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और पता नहीं कैसी कैसी छवि अपनी बहू के लिए बनाई थी, और इसने बिना बताए शादी भी कर ली और मेरे समक्ष इसे लेकर भी आ गया, जो कि बिल्कुल जिस तरह की कल्पना मैंने की थी अपनी बहू के लिए, उससे बिल्कुल विपरीत। सुबह सुबह लगभग 6 बजे होंगे और सफल की माँ को घंटियों की आवाज़ आती है। सफल की माँ तुरंत उठकर घर के बाहर जाती है और अपने घर के पूजा घर में देखती है, तो ये क्या, मुस्कान पूजा कर रही है और पूजा की थाल लिए हुए अपनी सासू माँ के सामने खड़ी है और कहती है, मम्मा ये लीजिए प्रसाद एवं आरती। सफल की माँ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। बस 10 ही मिनट बाद तुरंत वो चाय लेके आ जाती है और अपनी सासू माँ को चाय पिलाती है। सफल की माँ ये देखकर और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, बेटा आप तो जॉब करती हो ना, तो आपको ऑफिस जाना होगा। अब वो कहती है, हाँ माँ, मुझे ऑफिस तो जाना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए मुझे ऑफिस जाना है और मैं ऑफिस जाऊंगी। जिस लड़की के बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल अलग है। सफल की माँ अंदर ही अंदर सोचने लग जाती है कि मैंने इसके लिए क्या सोचा था, ये तो बहुत अलग निकली। इसका रहन सहन, इसका तौर तरीका भले ही बहुत अलग हो, लेकिन दिल से ये बिल्कुल मोम है, बहुत अच्छी है। अब अचानक से सफल के पापा जी को हार्ट अटैक हो जाता है और सफल की माँ बड़ी परेशान हो जाती है। इससे सफल और सफल की माँ बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत मुस्कान पूरी तरह से उस सिचुएशन को संभाल लेती है। अपने पापा जी का, यानी अपने ससुर जी का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ती है। वह उनका बहुत ख्याल रखती है, लाइक उसके खुद के अपने पापा हो, और वह उनकी बहुत अच्छी केयर करती है। और जिस तरह से वो जॉब करती है, उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए सारी चीज़ें जो उनको उस वक्त ज़रूरत होती है, वो सब लेकर आ जाती है। ये सब देखकर सफल की माँ और ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है, वास्तव में यकीनन मेरे सफल की चॉइस बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है। जैसा मैंने सोचा वैसी की वैसी ये बच्ची हैं। मुस्कान अपने ससुर जी की सेवा करते हुए आगे बढ़ जाती है और पता चलता है कि सफल के पिताजी एकदम से ठीक हो गए हैं। एक दिन सफल की मम्मी का बर्थडे रहता है और सफल कई प्रयास करता है अपनी माँ को शॉपिंग करवाने के लिए, लेकिन माँ नहीं मानती। माँ कहती है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना है। तब सफल कहता है, आपके बर्थडे का गिफ्ट जो आपको पसंद हो वो ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी एक्चुअली चॉइस क्या है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, जो तुमने बहू लाकर दी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसी ही है मेरी बहू। इतने में अचानक से
सफल की पत्नी मुस्कान वहाँ आ जाती है और अपनी सासू माँ को गिफ्ट देते हुए उन्हें बर्थडे विश करती है। आगे देखें तो क्या, जब गिफ्ट खोलकर देखा जाता है तो वहाँ उसे कांजीवरम साड़ी नज़र आती है जो बहुत महंगी और बहुत सुंदर रहती है। अब सफल की माँ की आंखों से आंसू बहने लग जाते। कहती है, बेटा ये तो मैंने आपको कभी शेयर ही नहीं किया और अभी अभी तो आपकी शादी हुई है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि ये साड़ी एक्चुअली मुझे चाहिए थी। इस साड़ी को मैं बरसों से ढूंढ रही हूँ और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तब मुस्कान कहती है, मम्मा एक बेटी को भला सोचने की, विचार करने की कहाँ ज़रूरत रहती है। बेटी अपनी माँ की मन की बातें समझ जाती है। मैंने आपको अक्सर अपने मोबाइल पर नेट पर रेखा एक्ट्रेस को सर्च करते हुए देखा है और उनकी फ़ोटो को जूम करते देखा। तब से मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की साड़ियाँ आपको बहुत पसंद है और मैंने तत्काल ही सोच लिया कि अब मैं अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मम्मा को इसी टाइप की साड़ी गिफ्ट करूँगी। अब क्या, सफल की माँ खुशी के मारे झूम उठती है और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपको देखकर नहीं सोचा था कि आप इस टाइप की होंगी, लेकिन आप जिस तरह की छवि मैंने वर्षों से बना के रखी थी, आप बिल्कुल वैसी ही निकली। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को देखकर, किसी के तौर तरीके या रहन सहन को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते एक्चुअली कि वो अंदर से किस तरह का इंसान होगा। इसलिए बिना सोचे समझे, देखे परखे हम किसी के लिए कोई गलत बात ना कहें। थैंक यू।